IKS मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पुरानी वीडियोस के अंदर हमने 3x3 का क्यूब बहुत अच्छे से सोल्व करना सीख लिया है और मैंने 4x4 का भी सिखा दिया है। लेकिन क्या हुआ, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो उसमें ज़्यादा व्यू नहीं आए। तो आज मैं फिर से एक बार बहुत छोटे और बहुत कम टाइम में इस क्यूब को सोल्व करना सिखाने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें और जो भी 4x4 का क्यूब सोल्व करना सीखना चाहता है उससे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले 3x3 का क्यूब सोल्व करना सीख ले। चाहे अगर आपको किसी भी मेथड से अगर इसको सोल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपको नहीं आता है 3x3 का तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, वहाँ से 3x3 का क्यूब सोल्व करना सीख लीजिए। देखिए, अब आप 4x4 का क्यूब सोल्व करना सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसा कि हम 3x3 का क्यूब सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाइट कलर सोल्व करते हैं और उसके बाद में फिर पूरा क्यूब हम सोल्व करना सीखते हैं। तो हमें 4x4 के क्यूब को सोल्व करने से पहले सबसे पहले इसका कलर अरेंजमेंट हमें आना चाहिए कि हम इसका कलर अरेंजमेंट किस तरह होता है। तो सबसे आगे होता है वाइट। हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि वाइट कलर सबसे आगे होगा, वाइट कलर के जस्ट अपोजिट येलो कलर होगा। ठीक है, वाइट है और वाइट के जस्ट अपोजिट येलो होगा, है ना। वाइट है, वाइट के जस्ट अपोजिट येलो होगा। फिर आप ब्लू ले लीजिए, ब्लू है और ब्लू के जस्ट अपोजिट कौन सा कलर होगा, वो है ग्रीन कलर होगा। फिर आप ऑरेंज ले लीजिए और ऑरेंज के अपोजिट क्या कलर होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, इस तरह आपको कलर अरेंजमेंट याद रखना होगा, तभी आप 4x4 का क्यूब सोल्व करना सीख सकते हो। अब इस कलर अरेंजमेंट को याद किस तरह रखते हैं, तो मैंने एक चैनल पर एक वीडियो देखी थी तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका इसका बता रखा था कि भाई आपको किस तरह ये कलर अरेंजमेंट याद रखना है। क्या तरीका था वो, कि वाइट कलर तो आपको याद रहेगा कि आप वाइट बनाते हो, क्योंकि 3x3 के क्यूब में भी आप सबसे पहले वाइट सोल्व करते हो, तो सबसे पहले वाइट का सेंटर आपको बनाना होगा। ठीक है, वाइट के जस्ट अपोजिट क्या है, येलो है, ये आपको याद रखना है। वाइट के अपोजिट येलो है। अब येलो को आपको टॉप में रखना होगा और टॉप में रखने के बाद में ग्रीन राइट साइड चलना है, इस तरह राइट साइड चलना है और राइट साइड चलने के बाद ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड। ग्रीन से G, ऑरेंज से O, ब्लू से B और रेड से R। GOBR, राइट साइड घूमने पर GOBR बन रहा है और टॉप में येलो है, तो इसको बोलते हैं GOBR, मतलब गोबर बन रहा है। ठीक है जी, तो ये मैंने कहीं और वीडियो से देखा था तो उनका तरीका बहुत अच्छा था। तो उस तरह से कलर अरेंजमेंट आप याद रख सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं 3x3 के क्यूब में और 4x4 के क्यूब में क्या डिफरेंस है। मेन सबसे सीधा सिंपल डिफरेंस, इसमें 3 लेयर है और इसमें 4 है, 1 2 3 4 है। मेन तो यही है। दूसरा, इसके अंदर सेंटर पीस बने हुए हैं, है ना। इसमें आराम से समझिए, देखिए इसमें सेंटर पीस बने हुए हैं और इसमें सेंटर पीस नहीं बने हुए होते जब हम इसको बिगाड़ लेते हैं। उसके बाद में हमें सबसे पहले इसके अंदर 4x4 के क्यूब में सेंटर पीस बनाना पड़ता है और सेंटर पीस बनाने के बाद में हमें ये 2 एजेस को क्या पेयर बनाने पड़ते हैं। और जब हम इन पेयर को बना लेते हैं तो ये 4x4 का क्यूब बिल्कुल 3x3 के क्यूब का जैसा हो जाता है। देखिए, समझिए इस तरह से, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसको अच्छे से हम बिगाड़ लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको बीच में से नहीं बिगाड़ा है तो ये इस तरह के सेंटर बने हुए हैं। इसके अंदर ये सेंटर है, ये सेंटर बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये सेंटर बनाने पड़ते हैं। जब ये बिगड़ जाता है पूरा, इस तरह के सेंटर पूरे बीच के बनाने पड़ते हैं और फिर सेंटर बनाने के बाद में हमें ये पेयर बनाने पड़ते हैं। इसके एजेस इनको बोलते हैं, तो इनके एज बनाने पड़ते हैं हमें ये सारे। ये बिल्कुल 3x3 का क्यूब का जैसा हो जाता है। जब हम इस 3x3 के क्यूब को बिगाड़ेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम इसको क्यूब किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बिगाड़ लेते हैं और आज की वीडियो के अंदर मैं सेंटर बनाने का बहुत ही अच्छा और बहुत यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो स्किप मत करना, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। 99% गारंटी है कि आपको क्यूब सोल्व करना आ जाएगा 4x4 का, है ना। तो इसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से बिगाड़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद में फिर समझाते हैं कि किस तरह आप बना पाओगे। और ये बिगड़ गया है 4x4 का क्यूब, ये है, ये बहुत अच्छे से बिगड़ चुका है।
अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें वाइट बनाना है। तो वाइट बनाने से पहले आपको सबसे पहले एक ये फार्मूला है, इसको रट लेना है। ये फार्मूला क्या है वैसे, इसको समझ लीजिए पहले। जिसने मेरी 3x3 वाली वीडियो देखी है कि वो एरो से किस तरह सोल्व करते हैं, तो उसको बहुत आसानी से आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लेयर है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि आपको क्यूब को किस तरह पकड़ना है। अब देखिए हम सबसे पहले वाइट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ इस वाले फेस पर वाइट बनाना चाहते हैं, तो हमें इस फेस को ऊपर इस तरह रखना होगा, ठीक है। इस तरह आपको पकड़ना होगा इसको, जो सेंटर आप बना रहे हो उसको इस तरह ऊपर रखना होगा, है ना। इस तरह आपको यहाँ ऊपर मतलब यहाँ पर आपको वाइट बनाना है तो आपको इसको ऊपर रखना होगा, इस तरह रख लिया। अब देखिए ये काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 और ये 4 इस तरह से है, 1 2 3 4। इसके बाद में ये 2 एरो है आगे जाने की कह रहे हैं, तो इन दो, अगर ये लाइन राइट साइड वाले है, ये एरो राइट साइड है, 1 2 3 4, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, और ये राइट साइड वाले एरो है 2, और ऊपर जाने की कह रहे हैं, तो आपको इसको यूँ इस तरह ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। क्या ऊपर लेकर जाना है इस तरह। अगर ये एरो इस तरफ होते हैं तो हम इस वाले को, इन दोनों को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन अभी एरो इस साइड है तो हमें इन दोनों को ऊपर लेकर जाना है। उसके बाद में ये घूमने वाला एरो है। अब देखिए घूमने वाला एरो, अगर इसके ऊपर ये बार लगा हुआ नहीं होता, ठीक है, आराम से समझिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ये बार ऊपर लगा नहीं होता तो हम इसको इस तरह अपने, जिस तरफ से आपने इस क्यूब को पकड़ा हुआ है यूँ, उस तरफ से आप इसको एक बार घुमा देते हैं। लेकिन अभी इस पर बार लगा हुआ है और राइट साइड घूमने की कह रहा है और बार लगा है, तो आपने जिस तरफ से इस क्यूब को पकड़ा हुआ है उसके पीछे वाले फेस को आपको इसको घुमाना होगा। क्या कहा मैंने, उसको पीछे वाले फेस को घुमाना होगा। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, अभी ये नहीं बता रहा हूँ कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो बहुत आराम से समझिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और अपने सामने अगर बार नहीं होता तो अपने सामने वाले को एक बार घुमाना होता है, ठीक है ये। और फिर अब ये नीचे आने की कह रहा है, तो आपने इस क्यूब को पकड़ा हुआ है, राइट साइड के 2 एरो नीचे जाने की कह रहे हैं, तो आपको इन दोनों को नीचे लेकर चले जाना है। एक बार ही करना है, एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये 2 ऊपर जाने की कह रहे हैं, इस तरह एरो घूमने वाला है, बार लग रहा है, तो आपने जिस तरफ से क्यूब पकड़ा हुआ है उसकी तरफ से एक बार इस तरफ, और ये नीचे जाने की कह रहा है, नीचे आ जाइए। इस तरह आपको फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये कहाँ करना है वो मैं अब शुरू करता हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले हमने इसको बहुत अच्छे से बिगाड़ लिया। बिगाड़ने के बाद में बहुत आराम से आपको इसको समझना है क्या करना है इसके अंदर, ठीक है जी। देखिए आपको कोई भी एक फेस ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये ले लिया है ना। यहाँ पर मुझे वाइट बनाना है। वाइट किस तरह बनाना है, अब मुझे क्या करना है, अपने चारों फेस जो इसके यहाँ मुझे वाइट बनाना है, तो मुझे इसको ऊपर रखना होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ ढूंढना है सब जगह। मैंने ये देखा, ये मुझे यहाँ पर एक वाइट दिख गया है, इसको हम डॉट बोलते हैं। ये डॉट हमें मिल गया है, हमें इसको यहाँ ऊपर लेकर आना है। आप वैसे ही यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पड़े जहाँ से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन क्या है, मैं चलो यहीं से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसको ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, ये वाला डॉट यहाँ पर मुझे इस वाले फेस पर कहीं भी चाहिए। तो कैसे लेकर आऊँगा मैं इसको, ये वाले फार्मूले की मदद से। लेकिन उससे पहले आपको इस डॉट को एक पोजीशन पर रखना होगा जहाँ पर से ही आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या रखना है, आपका लेफ़्ट हैंड ये वाला है, इस तरफ से आप देख रहे हो, तो ये लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर वाले में ये लेफ़्ट हैंड है, यहाँ पर आपको इसको रखना होगा। लेफ़्ट साइड पर इस वाली पोजीशन पर आपको इसको रखना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर इस तरह रख देते हो, किस तरह, ये लेफ़्ट, यहाँ से इस वाले फेस पर आपको वाइट बनाना है। वाइट बनाने के बाद में ये डॉट को आपको यहाँ लेकर आना है। तो कैसे लेकर आओगे, इस पोजीशन में आपको इसको रख देना है यहाँ पर, और फिर से इस क्यूब को सीधा पकड़कर यहाँ से ये फार्मूला लगा देना है, और ये लगाती है आपका एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, अभी आपको आ जाएगा। या फिर आप कैसे भी करके वाइट पीस आप अपनी मर्ज़ी से बना लीजिए, कैसे भी, है ना। अब देखिए ये वाली सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इस वाले फेस पर हमें वाइट बनाना है। तो वाइट बनाने के लिए हमने आगे वाले फेस पर देखा यहाँ ये डॉट है, तो हमें इसको लेफ़्ट साइड की इस वाली पोजीशन पर रखना है, ठीक है। यहाँ पोजीशन पर रखने के बाद में इस वाले से यहाँ से हमें एक बार इसको बना देना है, और ये हमारे 3 बन गए। और 3 बनने के बाद में
फिर हमें यहाँ से अगला देखना है। अगला हमने देखा, हाँ अगला देखिए अब ये मेरे 3 बने हुए हैं। अगर अगले मुझे आखिरी डॉट यहाँ इन फेस पर कहीं भी मिल जाता ना यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एल वाला फार्मूला लगा देता। अभी मैं आपको समझाऊंगा एल वाला फार्मूला क्या है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसके ठीक इसके अपोजिट साइड मिल रहा है। तो इसके लिए क्या सिचुएशन है, आपको इस तरह ये रखना है, इस तरह एल बनाना है। जो बिगड़ा हुआ है उसको राइट साइड के नीचे वाली तरफ रखना है ना, इस तरह आपको रखना है। इस क्यूब को बिल्कुल सीधा पकड़ के रखना है। और जो बना हुआ जो ये डॉट है, मान लीजिए ये कहीं भी हो सकता है इधर उधर, तो आपको इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले पर रखना है ना, यहाँ इस वाली पोजीशन पर रखना है। ये वाली सिचुएशन बनाकर ये वाली पोजीशन पर रखना है। और यहाँ से आपको पूरे एक बार आराम से देखिए क्या करा है मैंने, दोनों को एक साथ लेकर आइए नीचे, पूरा नीचे लेकर आने के बाद में आपको एक बार इस तरह इसको घुमा देना है और ऊपर घुमाकर ये आपको इस तरह बना देना है। ये आपका बन चुका है वाइट पीस। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप एक आध बार प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा बनाने। वाइट बना लिया है, वाइट के ठीक अपोजिट अब बनाना है येलो। अब येलो देखा मैंने तो यहाँ पर से मैंने ये वाला देख लिया है, ये येलो है इसके पास में, और इस वाले फेस पर मुझे येलो बनाना है। तो ये मान लीजिए इधर उधर कहीं भी हो सकता था लेकिन मैंने इसको एक इस वाली पोजीशन पर ही रखना है। और यहाँ पर मैंने इसको रख लिया, इस क्यूब को मैंने सीधा किया, करने के बाद में फिर मैंने इसको सही किया और ये मैंने एक डॉट यहाँ पर लगा दिया है येलो का। अब अगला देखिए, अगला देखा मैंने, अगला फिर से मुझे यहीं पर ही रखना है, इस वाली जगह पर। इस वाली जगह रखने के बाद इस क्यूब को सीधा पकड़ा, इस तरह घुमा दिया और इस तरह घुमाने के बाद में मेरे ये 2 बन चुके हैं डॉट। 2 बनने के बाद में अगले मुझे देखना है। अगला देखा मैंने कहीं भी, ये मुझे मिल गया है इस वाली पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ पर से आपको बना हुआ रखना है, एक का अंतर रखना है। यहाँ से ये इस तरह से मैंने यहाँ से फिर से एक बार क्यूब कर दिया और ये अब देखिए अब वो एल वाली कंडीशन आ चुकी है। आपको एल बनाना पड़ता है जब भी डॉट, अब देखिए डॉट अगर अपोजिट साइड नहीं है, अगर अपोजिट साइड होता तो आपको वो पुरानी कंडीशन लगानी है। लेकिन अभी डॉट अपोजिट साइड नहीं है तो वो फेस पर होगा, यहाँ वाले फेस पर है तो वो इस फेस पर है। तो आपको क्या करना है, एल बनाना है। इस तरह एल बना लिया और एल के सीध में बिल्कुल यहाँ से आपको देखना है, एक का अंतर रखना है, एक वाले इस बॉक्स को छोड़कर, और फिर यहाँ से इसको सीधा पकड़ के ये फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। और ये मेरा वाइट भी बन चुका है, ठीक है जी। इसी तरह आपको सारे सेंटर बनाने हैं। अब येलो ऊपर रखकर ग्रीन बनाना है। ग्रीन किस तरह बनाओगे, फिर से आपने यहाँ से एक बार बना दिया। सारी कंडीशन लेकर आने वाला हूँ मैं, अभी अपने आप आपको आ जाएगा समझ में। अब ये देखिए एल बन गया है यहाँ पर। अब मैंने ये सारे फेस पर देख लिया है, ये फेस देखने के बाद में मुझे कहीं नहीं मिला तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस ये वाली पोजीशन लेकर आनी है, बिगड़े हुए को राइट के नीचे लेकर आना है और बने हुए को इस वाली पोजीशन पर लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर लेकर आ जाइए, इसको लेकर आए और मैंने इसको इस तरह घुमा दिया है और ये मेरा एक ग्रीन बन गया। ग्रीन के बाद में अब मुझे बनाना है ऑरेंज। तो ऑरेंज बनाने के लिए अब मुझे क्या करना है, ऑरेंज मैंने देखा, ऑरेंज देखने के बाद में फिर से मेरे यहाँ पर 2 बने हुए हैं, एक नहीं है यहाँ पर। तो मैंने इसके अपोजिट साइड देखा तो अपोजिट वाले को इस वाली पोजीशन पर लेकर आया मैं यहाँ से, देखिए लेकर आ गया हूँ। अब मैंने इसको फिर से नीचे ले गया और ये मैंने इसको यहाँ से सही कर दिया, ये ऑरेंज बन गया। ऑरेंज बनने के बाद में ग्रीन ऑरेंज, अब यहाँ पर मुझे बनाना है ब्लू। ब्लू बनाने के लिए एल मैंने बनाया, एल बनाने के बाद में ये डॉट मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ से मुझे इसको सोल्व कर देना है। और जैसे ही मेरा ब्लू बना और मेरा रेड भी बन गया है। तो ये मैंने सारे सेंटर पीस बना लिए हैं अच्छे से। अब इसके अंदर 1-2 कंडीशन आती है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या आती है प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या बनाना है, मान लीजिए ग्रीन ऑरेंज येलो ऊपर है तो ग्रीन ऑरेंज, आपको यहाँ पर येलो बनाना है, ठीक है, इस वाले येलो। अब आपने येलो देख लिया सब जगह नहीं है कहीं भी, आपने देखा यहाँ पर येलो की पूरी लेयर मिल रही है इस तरह। तो आपको क्या करना है, जिस तरफ मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, ये किसी भी फेस पर हो सकती है, ये वाली लेयर पूरी कहीं भी हो सकती है इसमें, इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इसी के लेफ़्ट साइड से ये जो आपका बना हुआ है उसको लेफ़्ट साइड रखना है। मान लीजिए इस तरह भी हो सकता था,
तो आपको इसको लेफ़्ट साइड रखना है। लेफ़्ट साइड रखने के बाद में आपने देखा इसी के पास वाले फेस पर येलो है, दोनों बने हुए हैं, तो आपको इसको भी लेफ़्ट साइड लेकर आना होगा। ये लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड, और लेकर आने के बाद में क्या करना है, इन दो को आगे करना है। आराम से देखिए, इस तरह पकड़ना है क्यूब को और दोनों को इस तरह 2 बार ऊपर घुमाकर इसको सीधा कर देना है। ये वाली कंडीशन इसके अंदर आती है। तो मैंने सेंटर बनाने की सारी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। और अगर फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आती है ये वाली कंडीशन, तो मैंने 4x4 के क्यूब के लिए पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। आप वहाँ से भी 4x4 का क्यूब बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो देखिए, आज हम सिर्फ सेंटर बनाते हैं और इसकी बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आगे इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो देखते नहीं है, सब समझते भाई क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरी वीडियो लंबी लगती है तो आप इसको 2x की स्पीड में देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।